नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड सवाल है, व्हाट आर द फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस, उसके बाद है लवर्स, 7 of swords, 9 of cups, 4 of pentacles, chopwood and है here and now। ओके, सो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान इस दौरान पे आपको लेके काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी है। ये इंसान पास्ट और फ्यूचर के बीच में अटक गए हैं, उस टाइप की एनर्जी, या आपकी यादों में। ओके, आधे ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये इंसान आपसे जानना चाहते हैं कि वाई डिड यू क्लोज द डोर। मे बी आपने इस इंसान को ब्लॉक किया होगा, या प्रॉब्ली कहीं ना कहीं उनको रोक दिया है, या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई रास्ता है आपकी तरफ आने के लिए। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द हियर एंड नाउ। ओके, समथिंग टू डू विथ मेमोरीज। ओके, आपके यादों को लेके जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं उससे लेके ये इंसान काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। ओके, या दे वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। एंड ये इंसान इस दौरान पे इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए तैयार हैं। वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द चॉपवुड। दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव फील कर सकते हैं। दे नॉट एबल टू लेट यू गो। उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ ये है कि ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपने इस कनेक्शन में इमोशनली इस इंसान को बहुत कुछ दिया होगा। ओके, आपने हमेशा इस इंसान को प्रोटेक्ट किया है, या यू हैव बीन वेरी गिविंग। इमोशनली आप इस इंसान की तरफ बहुत गिविंग रहे होगे। आपने इस इंसान को हील किया है किसी न किसी हिसाब से। यू हील्ड देम, एंड आपका जो प्रेजेंस रहा होगा काफ़ी हेल्दी प्रेजेंस है, या आप उनके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहे हो। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दे वॉन्ट थिंग्स टू वर्क आउट बिटवीन द बोथ ऑफ यू। ये इंसान दूसरों की मदद ले रहे हैं ताकि वो इस कनेक्शन में, दे आस्किंग अबाउट यू, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि किस हिसाब से इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। आधे ये इंसान किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, या विद द टेम्परेंस कार्ड दे लाइक आस्किंग। ओके, दे आर लाइक जानना चाहते हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। मे बी इस दौरान पे आप अपने लाइफ में काफ़ी फोकस्ड हो अपने आप के ऊपर, स्पेशली अपने इमोशंस को लेके आप हील कर रहे हो इस दौरान पे, उस टाइप की एनर्जी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ड्रेन्ड आउट हो चुके हो। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द टेम्परेंस कार्ड ये इंसान लाइक आई सेड रियूनियन चाहते हैं, या चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। ये इंसान इस दौरान पे प्रे कर रहे हैं। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं ये इंसान। अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो दे वांट डिवाइन इंटरवेंशन। वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विद द टेम्परेंस कार्ड। विद द लवर्स कार्ड ये इंसान समझ चुके हैं, या विद द लवर्स इनके जो इमोशंस हैं इस दौरान पे आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस हो सकते हैं। ये इंसान आपके प्यार में है, दे आर इन लव विथ यू, एंड इस दौरान पे अगेन दे फील समहाउ आप दोनों मिल जाओ, या भगवान के ऊपर एक ज़्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है, या उस तरफ एक झुकाव मैं देख रही हूँ इस इंसान का। दे वांट
गॉड टू हेल्प देम आउट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। दे वांट कि ब्लेसिंग मिल जाए, आप दोनों साथ आ जाओ, क्योंकि ये इंसान पूरी तरीके से, उनको एक विश्वास है कि दे लव यू, ओके। उस टाइप की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ये इंसान आपके ऊपर इस दौरान पे बहुत फोकस्ड है। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे थे एक दौरान पे, ओके। जो इमोशंस वो आपकी तरफ फील करते हैं वो छुपा रहे थे। ये आपके साथ प्रॉब्ली गेम्स खेल रहे थे। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के हो सकते हो, बट ये इंसान में भी आपके साथ गेम्स खेल रहे थे विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दे वर हाइडिंग समथिंग, कुछ ना कुछ वो चीज़ है जो वो छुपा रहे थे विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। दैट इज़ सीन विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, बट उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं फील कर रही हूँ। जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे थे या आपके साथ काफ़ी गेम्स खेल रहे थे, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, यहाँ पे आपके पास है 9 ऑफ कप्स एंड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप इस दौरान पे में भी काफ़ी एक सिंगल एनर्जी में हो सकते हो, या आप अपने में ही खुश हो, ओके। लाइक आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है खुशी के लिए। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ आप पूरी तरीके से इमोशनली अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट हो एंड यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ। अपने आप से आप खुश हो, अपने आप के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो एक इंसान डेफिनेटली यहाँ पे अपने आप के ऊपर फोकस्ड है। दूसरा इंसान लाइक गेम्स खेल रहे होंगे, उस टाइप की एनर्जी है। बट ये इंसान इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, ओके, क्योंकि ये इंसान आपको लेट को नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि ये इंसान आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं आपको लेके, लाइक ये इंसान मेरे साथ ही बिलोंग करते हैं, लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है आपको लेके विथ द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। बट एट दिस मोमेंट एटलीस्ट ये इंसान आपके प्यार में है, ओके। लाइक दे फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली, लव इज इन द एयर फॉर देम। एंड बार बार ये चीज़ मुझे आ रही है कि इंसान प्रे कर रहे हैं, लाइक दे आर प्रेइंग अ लॉट कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, लाइक आपके साथ सब ठीक हो जाए। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेइंग मी डाउन। I don't think I'm worthy of you, which will enjoy texting you, reunite, see the truth, and have let's forget everything and start again, okay। तो आपके मैसेजेस यहाँ पे काफ़ी क्लियर हैं। जैसे मैंने बताया, इंसान इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए एंड फिर से चीज़ें लाइक फिर से लाइक रीयूनाइट, या जो भी कलेश है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं विद द टेम्परेंस कार्ड, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कलेश हो रहा है, झगड़े चल रहे हैं, तो ये इंसान चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं एंड आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। तो ये इंसान भूलने के लिए तैयार है, जो भी कुछ हुआ है वो सारी चीज़ें भूलने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि आप भी ये सारी चीज़ें भूल के उनके साथ फिर से चीज़ों को स्टार्ट करो। एंड ये इंसान लाइक आई थिंक आपको कुछ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सी द ट्रुथ है। आई थिंक आप कुछ ना कुछ जानते हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कि इंसान कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बार 7 ऑफ स्वॉर्ड्स तब भी निकलता है जब इंसान अपने आप से झूठ कह रहे हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसीलिए है will enjoy texting you, they want to get connected to you। मे बी ब्लॉक्ड एनर्जी है, या आपने इस इंसान को इस दौरान पे लाइक कहीं ना कहीं रोक दिया है, ओके। वो चीज़ है। एंड मतलब आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो। मे बी ये इंसान द थिंग इज़ वो अपना वेट नहीं संभाल रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक टेम्परेंस, ये इंसान आपके ऊपर इमोशनली निर्भर हो सकते हैं, ओके। लाइक इमोशनली डिपेंडेंट ऑन यू, एंड जिसके वजह से लाइक यू गिविंग टू मच, या आपने बहुत कुछ बहुत दिया है इमोशनली, जिसकी वजह से आप ड्रेन हो चुके हैं। एंड नाउ यू फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, ओके। आप अपने आप में ही खुश हो। एंड ये इंसान को वो चीज़ लाइक दे वॉन्ट
कि आप उनके साथ खुश रहो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक ये चीज़ खटक सकती है इस इंसान को कि आप अकेले में ही खुश हो या अपने आप के साथ ही खुश हो, लाइक यू डोंट केयर। लाइक एक आपकी जो वाइब यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसे लग रही है जैसे यू डू नॉट केयर, ओके, मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उस टाइप की एनर्जी आप इस इंसान को दे रहे हो। एंड जिसकी वजह से ये इंसान थोड़े आपको लेके लाइक इनसिक्योर फील कर सकते हैं, इस दौरान पे इनसिक्योरिटी है आपको लेके, जिसकी वजह से इंसान और भी पोसेसिव, थोड़े क्लिंगी हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। लाइक दैट आई एम सीइंग वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड, उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एम्परर एंड है हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, सो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ इन सारे कार्ड से वो ये है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं। ओके, दे रियली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। ये फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है रीजनरेशन एंड है ऑब्जर्वर कार्ड। तो यहाँ पे जो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो ये है कि इंसान आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित हैं। ओके, दे फाइंड यू फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, वो एक चीज़ है। बट इस इंसान को लगता है कि इट्स मोर देन दैट। ओके, जो भी ये फील कर रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा है। बट आपके रिलेशनशिप को इनके फ्रेंड्स बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स का एक रोल है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ कप्स। एंड यूजुअली जो एम्परर है ना, दूसरों की सुनते नहीं हैं, दे डोंट गिव अ डैम, केयर नहीं करते कि लोग क्या कह रहे हैं। ओके, तो बट देन ये इंसान इस दौरान पे मे बी इनकी जो एनर्जी है थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि विद द एम्परर एंड विद द 3 ऑफ कप्स जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनके दोस्त के ओपिनियंस या उनके दोस्त के अप्रूवल बहुत मैटर करता है इस इंसान के लिए। ओके, तो क्योंकि उनका अप्रूवल इतना मैटर करता है इस इंसान के लिए, ये इंसान अपने इमोशंस को या आपको लाइक छुपाना चाहते हैं। ओके, लाइक उस टाइप की एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, बट ये सामने आके ये चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। एम्परर है ना, एम्परर जो भी लाइक जिस भी इंसान को पसंद करते हैं, लाइक दे विल गो आफ्टर देम। ओके, उनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहने वाले हैं, उनको बस ये है कि आई एम इंटरेस्टेड, तो मुझे आगे बढ़ना है। ओके, मेरे को एक्शन लेना है इस इंसान की तरफ। पर यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि मे बी आपका कनेक्शन ऐसा है जो आइदर सोसाइटी अप्रूव नहीं करता, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या किसी न किसी कारण की वजह से आपको छुपाना पड़ रहा है आपका रिलेशनशिप को, या ये इंसान आपको छुपा रहे हैं, या दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, दे आर नॉट टेलिंग अबाउट यू, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या पब्लिकली आपको लाइक दे आर नॉट सेइंग दैट यू आर माई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या ये इनके साथ मेरा रिलेशनशिप है, ये इंसान नहीं बता रहे हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द एम्परर, हाई प्रीस्टेस एंड विद द 3 ऑफ कप्स। सो दूसरी जो एक और चीज़ है कि डेफिनेटली एक बहुत इंटेंस कनेक्शन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, उस टाइप की एनर्जी है। बट अगेन लाइक आई फील लाइक पीपल डू नॉट नो अबाउट यू। ओके, आपके बारे में इनके जो लव्ड वंस हैं या क्लोज वंस हैं वो आपके बारे में नहीं जानते, या अगर जानते भी हैं तो विद द 3 ऑफ कप्स मुझे ये बहुत हद तक लगता है कि इनके दोस्त इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है कि आप काम के क्षेत्र में मिले होंगे, कोई पार्टी में मिले होंगे, या सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, इनमें से कोई 3 चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप इस इंसान से मिले होंगे। ओके, बट विद द वर्ल्ड कार्ड इस इंसान को लगता है कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो।
ओके, बेसिकली आप इस इंसान की दुनिया हो। आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है और उनको लगता है यही चीज़ है, बट आई थिंक इट्स समथिंग मोर देन दैट। एंड ये इंसान अभी समझ रहे हैं, धीरे धीरे ये इंसान समझेंगे कि इट इज़ मोर देन दैट। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, भले ही ये इंसान दिखाते नहीं हैं कि आप में इंटरेस्टेड हैं, दिखाते नहीं हैं कि आपको पसंद करते हैं। ओके, थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है ये आपके सीक्रेट एडमायर है, जिसकी वजह से मतलब हाई प्रीस्टेस निकला है, जहाँ पे आप नहीं जानते हो कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सुपीरियर हो सकते हैं। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एम्परर कार्ड। ओके, तो जो भी इंसान आपको पसंद करते हैं, somehow like आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, वो जानना चाहते हैं आपके बारे में एंड और जानना चाहते हैं। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, लाइक दे वांट टू बी वेरी श्योर अबाउट यू, क्योंकि जो यूजुअली एम्परर है लॉन्ग टर्म टाइप के रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं। ओके, दिस इज़ मोर मैच्योर्ड वर्जन। ओके, तो इस हिसाब से इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि इंसान आपके बारे में और जानना चाहते हैं, दे गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि ये इंसान थ्रू सोशल मीडिया आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं रेगुलरली, या आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक दे वांट टू नो कि आप किसके साथ हैंग आउट करते हो, आप कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू गो आउट, ओके, कौन आपके दोस्त हैं, ये सारी चीज़ें ये इंसान लाइक दे वांट टू नो एवरीथिंग। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली एक सीक्रेट एडमायरर है, एंड थोड़े लोगों के लिए ऐसा है कि क्योंकि इनके फ्रेंड्स आपको पसंद नहीं करते, या इनके फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या दे टेलिंग समथिंग बैड अबाउट यू, जिसकी वजह से ये इंसान ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने दोस्तों को कि वो आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं उनके साथ। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आपका ऐसा कुछ कनेक्शन है जिसकी वजह से लाइक आइदर सोसाइटी अप्रूव नहीं करेगी, उस टाइप की कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, बट अगैन विद द रीजनरेशन एंड विद द ऑब्जर्वर कार्ड, ये इंसान आपके बारे में जानना चाहते हैं, दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, लाइक हु यू आर हैंगिंग आउट विद, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो आप, किसके साथ आप हो, ये सारी चीज़ें ये इंसान जानने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपके सोशल मीडिया के थ्रू इंसान जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। थोड़े लोगों के लिए ये सेकेंड चांस हो सकता है, मे बी आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी इस इंसान के साथ था एंड देन दे वांट अ न्यू स्टार्ट, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आई एम कमिंग बैक। ओके, तो ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ओके, इन्होंने लाइक दे हैव डिसाइडेड एंड इट्स लाइक आई एम कमिंग बैक। ओके, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। उसके बाद है डोंट मेल्ट लाइक आइसक्रीम, बी सेल्फ रिलायंट। तो मे बी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपके जो इमोशंस है इस इंसान की तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, एंड देन मे बी ये इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव होंगे। ओके, क्योंकि आई फील टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये एम्परर की एनर्जी में अभी भी नहीं है, भले ही ये कार्ड ऐसा निकला है, पर यहाँ पे ऐसे दो कार्ड्स उसको सराउंड कर रहे हैं जो एम्परर की एनर्जी पूरी तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान आइदर बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से, वो एक चीज़ है। ओके, एंड एम्परर इज़ नॉट समवन, एम्परर ऐसे नहीं है जो अपने रिलेशनशिप्स को छुपाते हैं। ओके, तो दे आर नॉट इन देयर पावर। ओके, या दे वेरी डिफरेंट, इनकी जो एनर्जी है बहुत डिफरेंट आ रही है इस दौरान पे। हो सकता है ये इंसान जैसे दिखते हैं वो ऐसे है नहीं। ओके, वो चीज़ भी हो सकता है। सो डोंट मेल्ट लाइक आइसक्रीम, बी सेल्फ रिलायंट, यू मेक मी वांट टू सेटल डाउन। ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। लाइफ इज़ ब्रिंगिंग यू द लव यू डिज़र्व। उसके बाद है यू शुडंट ट्रस्ट मी,
एंड आपका यहाँ पे एक मैसेज है, वो है वॉज एनी ऑफ दिस रियल। ओके, तो यहाँ पे ये इंसान बहुत श्योर है दे कमिंग बैक, उस टाइप की एनर्जी है। बट जो ये इंसान जैसे दिख रहे हैं वो वैसे है नहीं। ओके, या ये इंसान जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। एंड ये जो मैसेज है, ओके, ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप इस इंसान की तरफ निर्भर नहीं हो। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर द फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of cups, Knight of wands and है 4 of cups। इसके बाद है blessed card and है go the distance। So जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपको लेके काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं। ओके, दे आर इन लव विथ यू बट ये अपने इमोशंस को छिपा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट। बट आपको लेके ये इंसान ऐसे सारे इमोशंस फील कर रहे हैं जो वो फील नहीं करना चाहते हैं। ओके, उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं हैं। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। जो भी इमोशंस ये फील कर रहे हैं बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत इंटेंस हो सकते हैं, बहुत ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से विद द क्वीन ऑफ swords, with the queen of swords, why did I say that? Okay, so with the queen of cups ये इंसान जैसे मैंने बताया कि अपने इमोशंस को, इनके जो इमोशंस हैं बहुत इंटेंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इस दौरान पे ओवर पावरिंग हो सकते हैं, ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब भी ये इंसान आपके इर्द गिर्द रहते हैं आप देखोगे या आप नोटिस करोगे इनके व्यवहार में एक बदलाव रहेगा। ओके, दे वेरी डिफरेंट अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द ये इंसान थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं। ओके, क्योंकि इनको हमेशा एक डर है कि जो भी इमोशंस ये फील कर रहे हैं वो इतने इंटेंस हैं, उनको नहीं मालूम कि वो क्या करेंगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो इस इंसान को आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करवाते हो। बट हो सकता है, क्योंकि मैंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहा, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि कोई ना कोई इंटरफेयर कर रहा है। ओके, आपके कनेक्शन में कोई ना कोई इंटरफेरेंस है, किसी का इंटरफेरेंस है। एंड भले ही वो कार्ड यहाँ पे नहीं निकला है तो हो सकता है ये मतलब इनका प्रेजेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो चीज़ हो सकता है। बट देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ समवन। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो जैसे मैंने बताया कि जो भी इमोशंस आप इस इंसान को फील कर आ रहे हो वो बहुत पावरफुल हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इनके लिए। ओके, एंड ये इंसान प्यार में है एंड ये चीज़ वो जानते हैं। एंड इसी वजह से जब भी वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं आदर वो इंसान बहुत शांत रहेंगे। ओके, लाइक रियली वेरी साइलेंट। ओके, लाइक आप like that is what I'm feeling. Okay, they're very silent around you। या ये इंसान बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं जब आप उनके इर्द गिर्द रहते हो। ओके, लाइक बहुत कॉन्शियस रहेंगे कि आपका हैंड टच ना हो, गलती से भी टच ना हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग विद द क्वीन ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 5 ऑफ कप्स। तो जो द थिंग इज विथ ऑल दीज कार्ड्स, अगर मैं दूसरे कार्ड्स देखूं तो आई थिंक ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप काफ़ी जिंदा दिल टाइप के इंसान होंगे। ओके, हैप्पी गो लकी टाइप के या बहुत एम्बिशियस टाइप के, लाइफ में कुछ करना, लाइक आपकी एनर्जी ना बहुत हाई लेवल की है, आपकी तरफ लोग बहुत आसानी से आकर्षित होते होंगे। एंड जिसकी वजह से आई फील लाइक इस इंसान को लगता है आप एक प्लेयर टाइप के हो।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाता है कि इंसान अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं, ओके। एंड ये इंसान इस दौरान पे अपने लाइफ में सेटल नहीं होना चाहते, लाइक दे ऑलवेज डूइंग समथिंग, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से लोगों का आकर्षण इनकी तरफ बहुत बढ़ता है, ओके। या लोग इनकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। एंड हो सकता है कि आप इनके लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट हो रहे हो, ओके। लाइक एक पल आते हो, दूसरे पल चले जाते हो, पर जब भी आप इनके लाइफ में आते हो एक इंटेंस इमोशंस आप, ये इंसान ना जिस हिसाब से फील करें वो बहुत इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं। एंड जब भी आप उनकी लाइफ से जाते हो उनका जो इमोशंस हैं और इंटेंस होते हैं, पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, फाइव ऑफ कप्स है, फोर ऑफ कप्स है। तो ये इंसान आपको लेके ना बहुत आइदर बहुत मूडी या बहुत इमोशनल फील करते हैं, ओके। एक मोमेंट ये इंसान आपके प्यार में है, नेक्स्ट मोमेंट काफ़ी डिप्रेस, सैड, लोनली फील कर रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि ओके, लाइक आपके साथ वो कनेक्शन नहीं होगा, या आप उनकी तरफ वैसा नहीं फील करने वाले जैसे वो आपकी तरफ फील करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से किस हिसाब से निकला जाए, या जो भी ये फील कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, ओके। एंड विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपके जो थॉट्स है ना वो कंटिन्यूसली इनके दिमाग में घूम रहे हैं, लाइक चौबीसों घंटे ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, या लाइक इट्स लाइक रिपीटेडली गोइंग ऑन इन देयर हेड, बार बार ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड वो सोच मतलब भले ही इंसान आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, पर वो बस स्टक फील कर रहे हैं, ओके। वो बस उस मोमेंट में है एंड उनको बस समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से निकला जाए, ओके। तो हो सकता है कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान आपसे पूछना चाहते हैं, बट ये जानते नहीं हैं, उनको मालूम भी नहीं है, समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या है ये जो वो फील कर रहे हैं, ओके। आइदर दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, या ये इंसान अंडरस्टैंड करते हैं बट आपकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो इस इंसान को लगता है कि ऑलरेडी उनका दिल टूट चुका है, या दे फीलिंग रिजेक्टेड बाय यू, ओके। तो कोई ना कोई है जो काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं आपके बारे में इस दौरान पे, दे आर इन लव, ओके। तो उनके जो इमोशंस है बहुत हाई जा रहे हैं एंड देन बहुत लो जा रहे हैं, ओके। तो ये इंसान आपको लेके बहुत एक्सट्रीम इमोशंस फील कर रहे हैं, लाइक एक मोमेंट सब कुछ है, पूरी दुनिया है, नेक्स्ट मोमेंट कुछ भी नहीं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। तो ये इंसान कोई ना कोई हो सकते हैं, आइदर समवन अनएक्सपेक्टेड, वो चीज़ हो सकता है, बट हर किसी के लिए नहीं है। जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके लिए वो ये है कि दे फील वेरी लकी, ओके। काफ़ी लकी फील करते हैं कि आप उनके लाइफ में आए। आप दोनों की ही जो पर्सनालिटीज़ हैं वो बहुत अलग हो सकती हैं, ओके। यू वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। वन पर्सन इज़ ऑलवेज लाइक गो 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 डूइंग समथिंग और द अदर, एंड दूसरे इंसान थोड़े शांत टाइप के हो सकते हैं, ओके। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड उसके बाद है ब्लेस्ड कार्ड एंड है गो द डिस्टेंस। तो ये दिखाता है कि ये इंसान दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, ओके। वो आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू नो कि आप उनके बारे में कैसा फील करते हो। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है आपके इमोशंस को लेके, लाइक एक क्लैरिटी नहीं है कि आप उनके बारे में कैसा फील करते हो। बट विद द गो द डिस्टेंस ये इंसान इस कनेक्शन में काम करने के लिए तैयार है, दे वॉन्ट लॉन्ग टर्म, ओके। लाइक ये इंसान लॉन्ग टर्म चाहते हैं, एंड ये इंसान आपकी तरफ बहुत केयरिंग हो सकते हैं, बहुत नर्चरिंग टाइप के हो सकते हैं। इवन इफ इट इज़ अ मेल, दे आर लाइक रियली वेरी केयरिंग टूवर्ड्स यू, ओके। आपको लेके ये इंसान बहुत लाइक आइदर इमोशनल होते हैं, उस टाइप की एनर्जी है, इंटेंस इमोशंस फील करते हैं, एंड उनको समझ में नहीं आता कि किस हिसाब से हैंडल किया जाए। लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली, लाइक इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करूँ, ओके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, लेट देम अर्न योर अफेक्शन। उसके बाद है मैरिज ऑन द कार्ड्स।
ओके तो जैसे मैंने बताया कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इट्स लाइक समवन जो सेटल डाउन नहीं होना चाहते बिकॉज ऑफ यू स्टॉप ट्रस्टिंग, यू डोंट नो देम, आई एम मैड एट यू, देन डोंट गो बैक टू देम। यहाँ पे है ब्यूटिफुल, लॉजिक आउट ऑफ द विंडो, यू मेक मी ब्लश। ओके तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि इंसान नहीं जानते कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए। ओके जिसकी वजह से है लॉजिक आउट ऑफ द विंडो। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके जहाँ पे ये नहीं जानते कि शुड आई ट्रस्ट यू, शुड आई नॉट ट्रस्ट यू, दे रियली फाइंड यू अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल। ओके कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, मैरिज ऑन द कार्ड्स एंड डोंट गो बैक टू देम। तो इस हिसाब से ये मे बी एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। एंड लेट देम अर्न योर अफेक्शन, यू मेक मी ब्लश। ओके तो मे बी आप इस इंसान के ऊपर गुस्सा हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद आई एम मैड एट यू। All songs remind me of you. Okay, why did we break up? And has self-worth. Okay, so with the Four of Cups options available हैं. Okay, Four of Cups usually दिखाता है कि इंसान के पास options हैं and but एक कहीं ना कहीं इंसान काफ़ी रिजेक्टेड फील करते हैं क्योंकि एक मोमेंट इंसान दिखाता है कि आप में इंटरेस्टेड हैं, नेक्स्ट मोमेंट दिखाते हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। या आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप इस इंसान को ऐसा दिखाते हो कि यू इंटरेस्टेड इन देम, नेक्स्ट मोमेंट ऐसा दिखाते हो नॉट इंटरेस्टेड इन देम। तो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वेयर दे स्टैंड विथ यू। ओके ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है एंड वेयर डू दे स्टैंड विथ यू। ओके उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।